ज्योति अपने माता पिता के साथ मुंबई के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका परिवार मराठी था, तो सब लोग नाश्ते में सिर्फ कांदा पोहा ही खाते थे। ज्योति भी बचपन से ही कांदा पोहा खाते हुए आ रही थी, इसलिए ये उसकी फेवरेट डिश बन गई। ज्योति, नाश्ते में क्या बनाओ? यह भी कोई पूछने की बात है, कांदा पोहा और क्या। रोज रोज कांदा पोहा खा खा कर कांदे जैसी फूल गई है। तेरी शादी भी तो करनी है ना। मम्मी यार, आपकी हर बात घूम फिर कर सीधा शादी पर ही क्यों आ जाती है? शादी तो करनी ही पड़ेगी ना बेटा। और मान ले, अगर तेरे ससुराल वाले कांदा नहीं खाते हो तो? मम्मी, हर वक्त पनौती मत लगाया करो। और कांदा पोहा ही मेरा जीवन है, उसके बिना तो मेरा दिन ही नहीं उगता। अगर मेरे ससुराल वालों ने खाने से मना कर दिया ना, तो फिर वापस आपके सिर पर आकर बैठ जाऊंगी। हाँ। आरती उस वक्त हंसकर बात को टाल देती है और ज्योति के लिए नाश्ता ले आती है। मम्मी, सच में आपके हाथ में तो जादू है। चल चल, अब मस्का मत लगा। कुछ दिनों बाद ज्योति के लिए एक अच्छे गुजराती घर से रिश्ता आता है। लड़के का नाम जिग्नेश था। जिग्नेश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसने दहेज लेने से भी मना कर दिया। कितने अच्छे घर से रिश्ता आया है, आप इतना क्यों सोच रहे हो? और लड़का दहेज लेने से भी मना कर रहा है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं, आप हाँ कर दीजिए। पर आरती, तुम्हें पता है ना कि ये गुजराती है और गुजराती कांदा लहसुन नहीं खाते, वो मीठा ज़्यादा खाते हैं। और हमारी ज्योति का तो कांदा पोहा के बिना दिन ही नहीं उगता है। आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता है और ज्योति को भी फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं बताना है। कुछ दिनों में उसे आदत हो ही जाएगी। उस वक्त ज्योति से ये बात छुपा कर रखी जाती है। ज्योति शादी करके ससुराल आ जाती है। आज ज्योति का ससुराल में पहला दिन था। ज्योति और उसकी सास किचन में खड़े थे। ज्योति बेटा, खड़ी क्यों है? पकवान बनाना शुरू कर दे। ज्योति 2-3 पकवान बनाती है और कुछ ढूंढने लगती है। अरे वाह, पकवानों से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। पर तू कब से क्या ढूंढ रही है? सासू माँ, मैंने आपके लिए पकवान तो बना लिए, पर खुद के लिए कांदा पोहा बनाना था, इसलिए कांदे ढूंढ रही हूँ। अरे बहू, तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं क्या हमारे परिवार में कांदा और लहसुन नहीं खाते हैं? हमारे परिवार में इन चीजों का परहेज है। ज्योति के पैरों तले तो मानो जमीन खिसक गई थी। वह उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती, पर अपने कमरे में आकर खूब रोती है। मम्मी, ये आपने ठीक नहीं किया, अपनी ही बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा। मैं तो झोपड़ी में भी खुश रह लेती, पर बिना कांदा पोहा के यह महल मेरे किस काम का। ज्योति को उसका मनपसंद खाना नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वो कुछ भी ठीक से नहीं खा पा रही थी। वह एकदम दुबली पतली सी हो जाती है। बहू, तू कितनी दुबली हो गई है, ठीक से कुछ खा भी नहीं रही। एक काम कर, कुछ दिन मायके घुमा तो तेरा मन बना रहेगा। ज्योति पर तो मानो खुशी की लहर छा गई थी। वह जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है और मायके आ जाती है। मायके आकर वह अपनी मम्मी पर खूब गुस्सा करती है। ज्योति बेटा, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? मुझे पता नहीं था ऐसा सब हो जाएगा। मुझे माफ कर दे बेटा। माफी वाफी छोड़ो, जाओ और मेरे लिए कांदा पोहा बना कर लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ज्योति खाने पर ऐसे टूट पड़ती है मानो कई सालों से भूखा राक्षस हो। फिर वो अपनी मम्मी के सामने अपना सारा दुख गाती है। मम्मी, वहाँ तो सब सिर्फ मीठा ही मीठा खाते हैं, मानो पिछले जन्म में सब हलवाई थे, कहीं सब शुगर से मर ही ना जाए। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तो कैसे बोलते हैं?
तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ, वरना मैं भूखी ही मर जाऊंगी। तूने दामाद जी से बात की? तू एक बार उनसे बात कर, शायद इस समस्या का कोई हल निकल जाए। वह भी तो अपनी माँ जैसे ही होंगे, कुछ कहा तो गुस्सा करेंगे। तू एक बार बात तो कर। ज्योति वापस ससुराल आ जाती है। वह जिग्नेश के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। क्या बात है, ज्योति मायके से आते ही खिली खिली सी दिख रही हो। ऐसी क्या बात है जो वहाँ है पर यहाँ नहीं है? जिग्नेश, एक बात बताऊं, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? यह भी कोई पूछने की बात है? सारी बात खुलकर बताओ। ज्योति जिग्नेश को सारी बात बताती है कि उसे कांदा पोहा किस हद तक पसंद है और इसीलिए वह ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही है। सिर्फ इतनी सी बात? यह तो तुम मुझे पहले भी बता सकती थी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारी गली खत्म होते ही राइट मुड़ जाना। वहां थोड़ा आगे एक ठेले वाला है जो कांदा पोहा बनाता है, मगर मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। वाह पतिदेव, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही दूर कर दी। अगली सुबह ज्योति सास से किसी तरह बहाना करके वहां पहुंच जाती है और भरपेट खाती है। अब तो ज्योति ऐसा रोज रोज करने लगी। बहू, आज कहाँ जा रही हो? मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसी की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। ऐसी कौन सी फ्रेंड है जिसका रोज रोज बर्थडे आ जाता है? ज्योति वहाँ से किसी तरह निकल जाती है। तभी उसकी सास की एक फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है। अरे, तुझे पता नहीं है क्या, जोशी मार्केट में आज साड़ियों का सेल लगा है। और हाँ, तेरी बहू को भी बोल दे, साथ चले। वो तो अपनी किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई है। चलो, हम दोनों चलते हैं। आज लगता है ज्योति के झूठ का भंडा फूटने वाला था। उसकी सास और उसकी सहेली दोनों वहीं से गुजर रही थी। ज्योति की सास ने जब उसे कांदा पोहा खाते हुए देखा तो चौंक गई। ज्योति भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसकी सास बिना कुछ बोले वहाँ से वापस घर आ गई। मर गई आज तो, सासू माँ ने देख लिया। ज्योति जब घर आई तो उसकी सास वहीं सोफे पर बैठी थी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। बहू, मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आ रहा है कि तूने मुझसे झूठ बोला, बल्कि तुझे कांदा पोहा इतना पसंद है और तुमने हमें बताया तक नहीं। आज के बाद तुझे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तू घर पर ही बनाएगी। ज्योति के तो खुशी के मारे आंसू निकल जाते हैं। वह अपनी सास के गले लग जाती है। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है बेटी। मेरी खुशी के लिए तूने कितना बड़ा त्याग दे दिया। उसके बाद ज्योति घर पर ही खाने लगी और खुशी से रहने लगी। इसीलिए कहते हैं कि कुछ बातें घर वालों के साथ भी शेयर कर लेनी चाहिए, शायद वो घर पर ही हल हो जाए।